नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस ने ईरान के पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर शक जताते हुए पहले चरण का परमाणु जंग अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इधर ईरान के मशहद शहर में करीब 30 लाख लोग और 68 देशों के नेता रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जानकारों का दावा है कि रईसी की विदाई होने के बाद अब रूस ईरान के दुश्मनों पर सीधा हमला जरूर करेगा। За победу! Ура! रईसी का बदला, पुतिन का परमाणु युद्ध। जिस वक्त पूरा ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के गम में डूबा हुआ था, उस वक्त पुतिन सबसे बड़ी परमाणु ड्रिल या कहीं परमाणु युद्ध की तैयारी के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। जिस वक्त ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कब्र में दफन किया जा रहा था, उस वक्त रूस की किंजल मिसाइल से एक साथ कई परमाणु हमले की प्रैक्टिस की जा रही थी। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खबरों में इशारा किया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति रईसी की मौत से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं। कुछ जानकारों का तो यहां तक मानना है कि रईसी की मौत का बदला रूस लेने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 72 मिनट में 300 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे जाएंगे। अगर पुतिन ने रईसी की मौत का बदला एटमी हथियारों से लिया तो पूरी दुनिया में 5000 परमाणु धमाके होंगे, जो कई देशों का नहीं बल्कि पृथ्वी का ही हुलिया बिगाड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या रूस और ईरान अपने दुश्मनों पर एटमी हमला करेंगे? इस सवाल का जवाब है मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि रूस और ईरान को शक है कि रईसी हादसे में नहीं मारे गए हैं, बल्कि उनकी हत्या की गई है। यही वजह है कि महज 24 घंटे के अंदर रूस ने अपनी परमाणु वॉच को जमीन पर उतार दिया है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रईसी की मौत का बदला मॉस्को और तेहरान कैसे ले सकते हैं। अपुष्ट खबरों में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेहरान और मॉस्को से अमेरिका और इजराइल पर बड़े परमाणु हमले हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मैदान में उतार दिया है। रूस की कोशिश है कि किसी तरह से पूरे अरब से इजराइल और अमेरिका के दबदबे को खत्म कर दिया जाए। ईरान वैसे भी परमाणु बम की क्षमता हासिल कर चुका है। ऐसे हालात में रूस और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल पर परमाणु हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस के जंगी जहाज परमाणु मिसाइलों और बमों से अमेरिका और इजराइल को तबाह कर देंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस रईसी की मौत का बदला लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रईसी की मौत पर अपने इरादे जता चुके हैं। Уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами, но, конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. अब आप ये भी जान लीजिए कि परमाणु हमला करने वाली रूसी एरोस्पेस फोर्सेस इस वक्त क्या कर रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परमाणु तैयारियों से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो 18 घंटे पहले डाला है। इस वीडियो में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की लड़ाकू इकाइयों के कर्मी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ दिख रहे हैं।
चीन ने एक बार फिर से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि इस बार चीन ने ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सेना, वायुसेना, नेवी और रॉकेट फोर्स को उतारकर साफ कर दिया है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग शुरू कर दी है। घिर गया ताइवान, ऑपरेशन फोर्स से चीन का हमला। ताइवान के बेहद नजदीक चीन की यह फौजी घेराबंदी साबित करती है कि ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला करके कब्जा कर सकता है। चीन ने महज 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करके एक तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त ताइवान के चारों तरफ चीनी सेना कहां-कहां घेराबंदी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक चीन ने अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को ताइवान के खिलाफ उतारा है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन का ये फौजी पैंतरा ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट, उत्तर दक्षिण ताइवान और पूर्वी ताइवान को चारों तरफ से घेरा है। चीन ने वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स से पूरी क्षमता के साथ ताइवान के खिलाफ तैयार कर लिया है। चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल नाम दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि 3 दिन पहले ही ताइवान में नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते ने शपथ ली, जिन्हें चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। इसलिए चीन ने ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते को वॉर ड्रिल के जरिए धमकी दी है। चीन किसी भी वक्त ताइवान के इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते ने चीन की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। 我会和国军弟兄姐妹站在第一线，共同守护国家安全。此时此刻，国际社会正高度关注民主台湾。 आप ये भी जान लीजिए ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना इस वक्त ताइवान के इलाके में क्या कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि उन्होंने सुबह 7:45 बजे ताइवान के आसपास संयुक्त मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। उसके आसपास के ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों किनमेन, मात्सू, वुकियू और डोंगयिन को भी चीनी सेना ने टारगेट किया है। ताइवान की घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान J-20 और J-16, टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक DF मिसाइल और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर को समुद्र में उतारा है। चीनी सेना ने इस सैन्य अभ्यास को ताइवान की आजादी चाहने वालों के लिए सजा बताया है।